हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ नंबर 1 एथिकल हैकिंग कोर्स हैक द हैकर में। और इसमें हम जानने वाले हैं रेड हॉक टूल का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पहले से चलाया हुआ है टर्मक्स को। तो सबसे पहले आपको ls कमांड देनी है। तो ls कमांड में आपको मिल जाएगा, देखो टूल आ गया। अब आपको लिखना है cd स्पेस रेड हॉक और ये आपको कैपिटल में लिखना है। ये बात आपको याद रखनी है, अगर आप कुछ भी गलत लिखेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। तो हूबहू वैसे ही लिखना है आपको। तो एंटर कर देते हैं, दोबारा ls कर लेते हैं ताकि इसके अंदर की फाइल्स हमें दिखें। अब बात आती है इसे रन करने की। क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को और अब हम यहाँ से इसे करेंगे रन। तो ls करके आप इसे कर सकते हैं php स्पेस लिख के आपको लिखना rhawk.php। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे rhawk.php, ये जो है वो हो जाएगा रन। और उसके बाद अब इससे रिलेटेड जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब कह रहा है एंटर एनी वेबसाइट, आपको किसी भी वेबसाइट का नाम देना है। तो मैंने दे दिया www.scanme.nmap.com। तो मैंने एक वेबसाइट का नाम दे दिया जो कि स्पेशली बनाई गई है टेस्टिंग पर्पस के लिए। और इसी पे हम अब थोड़ा प्रैक्टिकल करने वाले हैं। आप किसी भी वेबसाइट का नाम दे सकते हैं जो आपको ट्रस्टेड है। 1 हमने प्रेस किया तो आप देख सकते हैं बेसिक रेकॉन विज लुकअप GeoIP ग्रैब बैनर DNS सबनेट कैलकुलेटर। तो ये सारे काम में से जो भी आपको वर्क करना है वो नंबर आपको लिखना है। चूज एनी स्कैन और एक्शन। तो हमने यहाँ पे दे दिया 0। बेसिक रेकॉन कर लेते हैं। तो ये दिखा रहा है कुड नॉट फाइंड सर्वर। इसे अभी कुछ डिटेल्स नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ नेट स्पीड की वजह से भी कई बार ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। एंटर करना है आपको, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। आप यहाँ देख सकते हैं। दोबारा कोई दूसरा ऑप्शन ट्राई करके हम देख लेते हैं। मैंने 1 किया आपकी बार। तो परहैप्स मे बी द प्रॉब्लम्स इन द नेट कनेक्शंस। कोई नहीं, एक बार और देख लेते हैं। स्लो नेटवर्क की वजह से भी ऐसी दिक्कतें आपको आती है। हम कोई नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। तो वी आर ट्राइंग जस्ट 3 ग्रैब बैनर्स। तो ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, शायद सही वर्क नहीं कर रहा है। ओके एंड लास्ट वन मोर टाइम लेट अस ट्राई। वी आर ट्राइंग द ऑप्शन, सो वी ट्राई 3। ओके दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी वर्क बिकॉज ऑफ स्लो नेटवर्क स्पीड। तो तब तक मैं इसे देख लेता हूँ एक बार और फिर हम देखते हैं किस तरह से। DNS लुकअप में भी ये बहुत सो रिजल्ट हमें शो कर रहा है लेकिन इतना क्लियर नहीं है। तो ऐसा स्लो नेटवर्क स्पीड की वजह से होता है। तो कोई नहीं, हम थोड़ा ये देख लेते हैं एंड वी नीड टू चेंज द वेबसाइट। तो क्यों ना हम ये देखिए नंबर 5 पे हमने किया तो अभी ये हमने रिजल्ट दिखा रहा है, सबनेट कैलकुलेटर दिखा रहा है, वाइल्ड कार्ड मास्क वगैरह उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हैं वो हमें मिल रही हैं। तो ओके नाउ नेट विल बी वर्क। तो यहाँ पे कह रहा है आप क्या करना चाहते हैं कि करके आप अलग अलग ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए 6 का जो रिजल्ट है इसने सब दिखा दिया, कौन कौन सी जो पोर्ट्स हैं वो ओपन है क्लोज है वो सारा कुछ। तो आप यहाँ एक एक करके कीजिए, सारे जो रिजल्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देन हाँ, मतलब किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड जो आप स्कैनिंग करना चाहते हैं, SQL स्कैनर करना है, DNS लुक करना है, वर्डप्रेस में देखना है, जूमला है, तो रेड हॉक इज़ द बेस्ट टूल फॉर स्कैनिंग पर्पज़ और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। तो ये है, मतलब आप एक एक करके इसके टूल्स Q4 क्विट के लिए होता है। तो हाँ, इससे ये हो जाएगा बन। B4 आप देख सकते हैं, दूसरा कोई स्कैन करना है तो मैं दूसरा कर लेता हूँ एक बार www. एंड वी आर यूजिंग वल्नरेबल वेब। ये भी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बनाई गई वेबसाइट है। तो हमने vulnerableweb.com लिया एंड लेट अस सी द रिजल्ट्स, इसमें हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिलता है। तो हम कर देते हैं ऐसे एंटर और आप यहाँ देखेंगे चूज़ एनी स्कैन। तो कोई भी स्कैन मेथड ले लीजिए। तो अब की बार हम जो स्कैन मेथड है वो हम ले लेते हैं। एक दूसरी वेबसाइट पे हम ट्राई कर रहे हैं तो कई बार होता है कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी मिस्टेक। 1 हम कर लेते हैं, वो इज़ लुकअप 0। सबसे पहले बेसिक। तो बेसिक में देखिए आपको IP एड्रेस मिल गया है, वेब सर्वर का जो सर्वर यूज़ किया गया है वो मिल गया है, बाकी CMS क्लाउडफ्लेयर रोबोट फाइल्स से नहीं मिले हैं। ओके एंटर आपको प्रेस करना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं हम इसी वेबसाइट पे। तो हम ले लेते हैं नंबर 3। तो आप देखिए यहाँ पे कितनी सारी बैनर ग्रैबिंग की इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है, यानी कि सर्वर का नाम जो कि हमें पहले ही मिल चुका था। इसी तरह हम नेक्स्ट ऑप्शन इस पे यूज़ करेंगे 9। SQL स्कैनर्स आपको बता रहा है SQL की वर्नेबिलिटी है या नहीं है। तो स्कैनिंग कंप्लीट, ये दिखा रहा है 0 पैरामीटर्स हैं। ओके तो ये एक तरीका है जिस तरह से आप किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो होप सो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसका अप्लाई किया जाता है, मतलब किस तरह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।